गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। तो पिछली क्लास में आपने पढ़े थे कि रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, और इस बार आपके हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले तो हम जाने कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य शब्दों का वह सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह है जिससे हम अपने भाव या विचार व्यक्त कर सकते हैं, वो कहलाता है वाक्य। तो जैसे हम कहें कि वाक्य भाषा की वह इकाई है। वाक्य भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र इकाई है। मतलब वाक्य जो है अपने आप में स्वतंत्र होता है। इसे अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती या किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। दूसरा, वाक्य की रचना पदों के योग से होती है। वाक्य की रचना पदों के योग से होती है। पदों के योग से होती है। आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, वैसे ये आपके रिवीजन के लिए है, तो फिर से बता रही हूँ कि वाक्य का अर्थ सबको समझ आ गया होगा कि वाक्य शब्दों का या पदों का, शब्द और पद में क्या अंतर है कि कोई भी जब शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, और वाक्य जो है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा आओ, ये अपने आप में पूरा वाक्य हो। मैंने कहा कि तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, तो आओ यहाँ भी है और आओ यहाँ भी है। तो इस तरीके से वाक्य छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, आपके सिलेबस में यही है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्य भेद रचना के आधार पर लिखेंगे हम। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य। इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य भी कहा जाता है या साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। और तीसरा है मिश्र वाक्य। इसे मिश्र भी कहते हैं और या मिश्रित वाक्य। ये हमारे हो गए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। कौन कौन से हो गए? सबसे पहले हमने पढ़ा कि वाक्य कहते किसे? शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह जो किसी भी व्यक्ति के भाव या विचार को पूरी तरीके से प्रकट कर सके, वो कहलाता है वाक्य। और वाक्य क्या होता है? जो वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने में स्वतंत्र हो।
यानी कि किसी पे आश्रित ना हो। और जो किसी पे आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य। उपवाक्य भी आपको साथ के साथ बता देती हूँ। उपवाक्य उपवाक्य होता है जो किसी के जिसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़े, या अपूर्ण उपवाक्य, अपूर्ण वाक्य, अपूर्ण वाक्य कहेंगे हम उपवाक्य। जैसे मैंने कहा कि तुम आ तो गए, आ तो गए कि तुम यहाँ बैठो। अब ये हमने परिभाषा में पढ़ा था कि सार्थक भी हो और व्यवस्थित भी हो, तो ये सार्थक भी है और व्यवस्थित भी है, लेकिन अपने आप में पूरा नहीं है। अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसे किसी और उपवाक्य की सहायता लेनी पड़ेगी। तुम आ तो गए, अब इसको हम पूरा कैसे करेंगे? लेकिन जाओगे कैसे? लेकिन जाओगे कैसे, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन जाओगे कब? कि तुम यहाँ बैठो। मैंने कहा मैंने कहा कि तुम यहाँ बैठो। अब ये अपने आप में पूर्ण हो गया। तो ये क्या था हमारा? उपवाक्य। ये क्या था हमारा? उपवाक्य। इसे कहेंगे उपवाक्य। तो क्लियर हो गया, सबको स्पष्ट हो गया कि वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है। उपवाक्य जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर आश्रित है या अपना अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है, किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी, वो हो गया उपवाक्य। और वाक्य हो गया जो अपने आप में पूर्ण है, जो अपने आप में स्वतंत्र है। ये हुआ हमारा वाक्य और उपवाक्य। और वाक्य के भेद हो गए रचना के आधार पर कौन कौन से? सरल वाक्य, साधारण वाक्य, सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है, और संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब हम करेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं सरल वाक्य, क्या पहचान है हमारे सरल वाक्य। क्योंकि आपके एग्जाम में दो तरीके से प्रश्न आता है। एक तो वाक्य पहचानिए कि कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है। तो अब ये पहचानने के लिए हमें इसकी परिभाषा का पता होना चाहिए कि सरल वाक्य की क्या पहचान है। तो जो सरल वाक्य होता है वो उसकी मुख्य पहचान क्या है कि उसके अंदर एक ही उद्देश्य होगा। क्या होगा? उद्देश्य। पहले आपको बता दूं कि उद्देश्य क्या है, आप वैसे जानते हैं, सभी पहले पढ़ चुके हैं। उद्देश्य, वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। जो आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, इसे दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? कर्ता। और क्या पहचान होगी? कर्ता। कर्ता क्या है? हमारा उद्देश्य। और विधेय क्या होगा? कर्ता के बारे में जो भी बात कही जाए वो हो जाएगा हमारा विधेय। जैसे पूनम पुस्तक पढ़ती है, पूनम पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें पूनम क्या हो गया? हमारा कर्ता, उद्देश्य। और ये पुस्तक पढ़ती है, पूनम के बारे में जो भी कहा गया है, ये क्या हो गया? हमारा विधेय।
आगे समझ में, उद्देश्य और विधेय। वैसे आता नहीं है इससे संबंधित प्रश्न, लेकिन फिर भी कभी पूछ लिया जाए कि वाक्य में से उद्देश्य और विधेय बताइए। तो ये हो गया आपके उद्देश्य और विधेय। तो सरल वाक्य में क्या है कि सरल वाक्य की क्या पहचान है, या सरल वाक्य किसे कहते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही क्रिया होती है, यानी कि एक ही मुख्य क्रिया होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उद्देश्य दो भी हो जाते हैं। जैसे सरल वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है। सरल वाक्य पूर्णतः स्वतंत्र होता है। सरल वाक्य पूर्णतः स्वतंत्र होता है। जैसे राम पढ़ता है, चिड़िया उड़ती है। तीसरा है रमा और सीता खेलती हैं। बैठिए, तो ये वाक्य राम पढ़ते हैं। राम क्या होगा हमारा उद्देश्य, भी बताया था मैंने आपको कि राम उसमें हो गया हमारा उद्देश्य या कर्ता। तो अपने आप में वाक्य पूरा है, किसी से न जुड़ा है ना किसी के ऊपर आश्रित है। चिड़िया उड़ती है अकर्मक क्रिया का उदाहरण। वैसे सरल वाक्य के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें अकर्मक क्रियाएं भी होती हैं, सकर्मक क्रियाएं भी होती है, कर्ता पूरक भी होता है, कर्म पूरक भी होता है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे। साधारण में आपको बता देती हूँ कि सरल वाक्य क्या होता है। तो जैसे इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे चिड़िया उड़ती अकर्मक क्रिया में हो गई। ऐसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि वाक्य छोटा भी हो सकता है, वाक्य बड़ा भी हो सकता है। तो बैठिए अपने आप में पूर्ण है। आओ, आइए, तो ये वाक्य छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधि होता है, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा रमा और सीता, दोनों उद्देश्य हमारे। सरल वाक्य में हम गिन रहे हैं इसको, सरल वाक्य में कह रहे हैं इसको कि सरल वाक्य है। लेकिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी क्रिया है वो एक ही है, जो मुख्य क्रिया है वो एक ही है कि रमा और सीता खेलती हैं। मुख्य क्रिया क्या हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है कि दोनों खेलती हैं, इसलिए क्या है ये सरल वाक्य। अब हम करेंगे इसका वाक्य का दूसरा भेद। कौन सा है दूसरा भेद? संयुक्त वाक्य। अभी हमने किया था सरल वाक्य, अब करेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है ज्वाइन, जिसे जोड़ा जाता है। तो संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है कि संयुक्त वाक्य जो है दो स्वतंत्र वाक्यों से जुड़े होते हैं। क्या पहचान है? पहला क्या है, स्वतंत्र वाक्यों से, दो स्वतंत्र वाक्यों से जुड़े होते हैं। दो स्वतंत्र वाक्यों से जुड़े होते हैं।
जुड़े होते हैं। दूसरा क्या है, ये अपना अर्थ देने में भी सक्षम होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं लेकिन समान स्तर के होते हैं। ये संयुक्त वाक्य जो है दो समान स्तर के वाक्यों से जुड़ा होता है। जैसे उपवाक्य से जुड़ा होता है, जैसे वाक्य से जुड़ा भी होता है लेकिन अपने आप में स्वतंत्र भी होता है। स्वतंत्र का मतलब क्या है कि अपना अर्थ देने में सक्षम है, आश्रित नहीं है किसी के ऊपर, अपना अर्थ देने में सक्षम है, यानी कि अपने आप में पूर्ण है। जैसे दो स्वतंत्र वाक्यों से जुड़े होते हैं, समान स्तर के वाक्यों से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है समान अधिकरण। इसलिए इन्हें समानाधिकरण वाक्य भी कहते हैं। समानाधिकरण वाक्यों से जुड़े होते हैं। दूसरा, इन्हें समानाधिकरण भी कहा जाता है और समानाधिकृत भी कहा जाता है। समानाधिकृत भी कहा जाता है, यानी कि समान स्तर के वाक्य। जैसे पहला वाक्य है, राम आगे बढ़ता रहा। राम आगे बढ़ता रहा, किंतु शाम पिछड़ गया। किंतु शाम पिछड़ गया। पिछड़ गया। बच्चे स्कूल से लौटेंगे और वे खाना खाएंगे। और वे खाना खाएंगे। महेश ऊपर से प्रसन्न था। किंतु, या किंतु ऊपर लगाते हैं, परंतु भी लगा सकते हैं। परंतु उसका हृदय रो रहा था। परंतु उसका हृदय रो रहा था। उत्सव बीमार था। इसलिए स्कूल नहीं आया। तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आप इसमें समझ लें कि हमने किंतु से जोड़ा है, यहाँ और से जोड़ा है, यहाँ परंतु से जोड़ा है, यहाँ
इसलिए से जोड़ा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो समान स्तर के वाक्य हैं लेकिन किससे जुड़े होते हैं, ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं लेकिन किससे जुड़े होते हैं, समान स्तर के योजकों से, समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। तो जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, जैसे राम आगे बढ़ता रहा, अपने आप में क्या हो गया, पूर्ण वाक्य हो गया, स्वतंत्र वाक्य, अपना अर्थ देने में स्वतंत्र है। यहाँ है श्याम पिछड़ गया, अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, अर्थ देने के लिए किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं, लेकिन हमने इसे एक वाक्य बनाने के लिए योजक से जोड़ा। योजक कौन सा है, ये किंतु, किंतु से जोड़ा। तो किंतु क्या हो गया, किंतु से जोड़ने से क्या बन गया, ये वाक्य दो वाक्य एक बन गए। यानी कि क्या पहचाने संयुक्त वाक्य की, कि उसमें दो क्रियाएं हो गई, कि राम आगे बढ़ता रहा भी क्रिया है, पिछड़ गया भी क्रिया है, लेकिन योजक से जुड़ने के कारण ये एक वाक्य बन गया। ऐसे दूसरा वाक्य देखेंगे कि बच्चे स्कूल से लौटेंगे, अपने आप में पूर्ण वाक्य हो गया, स्वतंत्र वाक्य हो गया। वे खाना खाएंगे, अपने आप में पूर्ण वाक्य हो गया। किससे जोड़ा, कौन से योजक से जोड़ा, और से जोड़ा। तो और से जोड़ने के कारण ये एक वाक्य कहलाया, और क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य बनेगा, संयुक्त वाक्य। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है कि महेश ऊपर से प्रसन्न था, अपने आप में पूर्ण वाक्य है। उसका हृदय रो रहा था, अपने आप में पूर्ण वाक्य हो गए यहाँ तक, लेकिन योजक से जुड़ा हुआ है। कौन सा है योजक शब्द है, परंतु। परंतु से जुड़ने के कारण कौन सा वाक्य बन गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। और महेश ऊपर से प्रसन्न था, यहाँ तक ये वाक्य हमारा, तो ये कौन सा हो गया, सरल वाक्य। लेकिन योजक से जुड़ने के कारण ये वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। ऐसे ही उत्सव बीमार था, अपने आप में पूर्ण वाक्य है, सरल वाक्य है। स्कूल नहीं आया, इसलिए वह स्कूल नहीं आया, तो वह स्कूल नहीं आया अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, योजक से जुड़ गया। योजक कौन से, इसलिए से, इसलिए क्या कहलाया, ये संयुक्त वाक्य। समझ में आ गया सबको, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, संयुक्त वाक्य किससे जुड़े होते हैं, और, तथा, वे, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, इन सारे या, अथवा, वे, तथा, एवं, इनसे जुड़े होते हैं, वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये भी जो हमारे योजक होते हैं चार तरह से होते हैं, जैसे संयोजक, विभाजक, परिणाम सूचक, विरोध सूचक। कौन कौन से हो गए ये, एक बार भेद देख लें इसके, संयुक्त वाक्य के कि कितने प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं संयुक्त वाक्य के जो भेद हैं, जो योजक हैं, कौन कौन से हैं, संयोजक, संयोजक, संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक का मतलब क्या होता है, जोड़ना, संयोजित करने वाला। तो इसका उदाहरण है, जैसे मैं ताजमहल देखने गया और मोहन लाल किला देखने गया।
और क्या है, और संयोजक है। इसके साथ ही और शब्द जैसे तथा है, एवं है, वह है, ये सारे कौन से हैं, संयोजक संयुक्त वाक्य। दूसरा है इसका विभाजक संयुक्त वाक्य। दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक अर्थ विभाजित करने वाला, बांटने वाला। जैसे मेहनत से कार्य करो, मेहनत से कार्य करो अथवा छोड़ दो। मेहनत से कार्य करो अथवा छोड़ दो। तो अथवा क्या है, विभाजक, बांटने वाला। तो ऐसे ही अथवा की जगह हम किसका प्रयोग भी करते हैं, या का प्रयोग भी करते हैं, साथ ही अन्यथा। तो ये तीनों कौन से शब्द हो गए, कौन से हो गए, संयुक्त विभाजक वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य। तीसरा है हमारा विरोध सूचक। विरोध सूचक में कौन से शब्द आते हैं, जैसे पर है। तीसरा है हमारा विरोध सूचक। विरोध सूचक संयुक्त वाक्य लिख लेते हैं। संयुक्त वाक्य जैसे मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी या नहीं माना। इसमें पर क्या हो गया, विरोध सूचक। या हम कहें कि मजदूर बहुत अधिक परिश्रम करता है पर उसे उतना लाभ नहीं मिलता। तो जो पर है ये क्या है, विरोध सूचक है। बहुत अधिक मेहनत करने पर भी, वह बहुत अधिक पढ़ा लेकिन अच्छे अंक नहीं आए, तो ये क्या हो गया, विरोध सूचक। पर से पर क्या हो गया, योजक हो गया, जो जिसने वाक्य को विरोध, एक दूसरे की विरोधक स्थिति उत्पन्न करती, कि उसने बहुत अधिक मेहनत की पर उसके अंक नहीं आए। अब एक है आपका, एक और बचा है इसका संयुक्त वाक्य का ही, एक भेद परिणाम सूचक परिणामवाची संयुक्त वाक्य। पता है आप लोगों को सबको ये सामान्य से शब्द है, लेकिन जब हम व्याकरण के उसमें देखते हैं तभी थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिणामवाची। चौथा है हमारा कौन सा, परिणामवाची, परिणामवाची संयुक्त संयुक्त वाक्य। ऐसे मैंने शुरू में आपको लिखाया था
कि वह बीमार था। वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। इसलिए विद्यालय नहीं आया। वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। तो इसमें इसलिए हो गया जो परिणाम सूचक है। उसका स्कूल, उसके बीमार था इसलिए वह स्कूल ना आने का कारण क्या था, उसका परिणाम, वो बीमार होने का परिणाम क्या हुआ कि वह विद्यालय नहीं आया। तो इसके लिए हम इसलिए का प्रयोग करते हैं, अतः का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो परिणामवाची है। तो इसलिए संयुक्त वाक्य को बदलने के लिए, पहचानने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये और, तथा, एवं, वह, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अतः, इसलिए ऐसे योजक शब्दों से समान अधिकरण या समानाधिकृत समुच्चय बोधक अव्ययों से, योजकों से जुड़े हों, वो होंगे संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होगी हमारे कि ये अपने आप में पूर्ण तो होंगे, सक्षम होंगे, स्वतंत्र होंगे, लेकिन समान अधिकरण या समान स्तर के होंगे, समान अधिकरण योजकों से जुड़े होंगे। योजक आपको बताई दिए हैं कौन कौन से हैं, या, और, तथा, एवं, वह, परंतु, लेकिन, किंतु, इसलिए, अतः, अन्यथा, ये सारे हैं योजक। अब तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। दूसरा था हमारा संयुक्त, और तीसरा है मिश्रित। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की क्या पहचान है कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा। तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक होगा प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। आश्रित वाक्य एक या एक से अधिक। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। यानी कि एक आश्रित उपवाक्य भी हो सकता है और एक से अधिक भी आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा, प्रधानाचार्य ने कहा, कि कल अवकाश रहेगा। कल अवकाश रहेगा। तो मुख्य क्या हो गया, मुख्य उपवाक्य क्या हो गया, प्रधानाचार्य ने कहा, और ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य।
कि कल अवकाश रहेगा, यानी की से जुड़ा हुआ है। दूसरा वाक्य हम लें कि यह, दूसरा उदाहरण लें हम कि यह वही लड़का है। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। तो यह वही लड़का है, क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य। और जो आश्रित हुआ कि जो क्या है, अपने आप के, जो कक्षा में प्रथम आया था, तो जो क्या है, आश्रित हो गया कि इसको हम जब आगे वाला वाक्य इसके साथ जोड़ेंगे तभी अपने आप में पूर्ण होगा। तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य तो समझ आ गया आपको कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक, एक आश्रित उपवाक्य भी हो सकता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है और कितना ही बड़ा हो सकता है, कितना ही हम उसका विस्तार भी कर सकते हैं कि आप आओ, आइए, आओ अंदर बैठते हैं। तो इस तरीके से वाक्य छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इस तरीके से आश्रित वाक्य एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो अब हम करेंगे किसके, मिश्र वाक्य के जो उपभेद हैं, मिश्रित उपवाक्य के भेद हैं। मिश्रित उपवाक्य के भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। मिश्र वाक्य के तीन भेद हो गए, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे पहला उपवाक्य है संज्ञा का, कि हमने जैसे किया, इसमें पहला वाक्य आपको उदाहरण दे दूं कि प्रधानाचार्य ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। कि कल अवकाश रहेगा किसने कहा? प्रधानाचार्य ने। प्रधानाचार्य क्या है? संज्ञा है। तो प्रधान जो संज्ञा की जगह जो है, संज्ञा की जगह कर्ता, संज्ञा के उसमें कर्ता को, कर्म को और पूरक के रूप में संज्ञा की बात को प्रस्तुत करता है, वो हो जाता है संज्ञा उपवाक्य। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, ये कौन सा हो गया? संज्ञा उपवाक्य। मोहन ने कहा, मोहन ने कहा कि वह जयपुर जाएगा। जयपुर जाएगा। मोहन ने कहा कि वह जयपुर जाएगा, तो वह किसकी बात को प्रस्तुत कर रहा है? मोहन की। और मोहन क्या है? संज्ञा है। तो जो कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, पूरक के रूप में संज्ञा का पूरक का काम कर रहा है, वो हो जाएगा हमारा संज्ञा उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य।
विशेषण उपवाक्य क्या होता है? जो विशेषता बताता है किसी की। जैसे मैं आपको बताया कि यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था, तो इस लड़के की विशेषता क्या है कि कक्षा में प्रथम आया था। या इसकी जगह हम दूसरा वाक्य ले लें कि उस बच्चे को बुलाओ, उस बच्चे को बुलाओ जिसने नीली टी शर्ट पहनी है, जिसने नीली टी शर्ट पहनी है। तो उस बच्चे को बुलाओ जिसने, उस बच्चे की विशेषता क्या हो गई? जिसने नीली टी शर्ट पहनी है। दूसरा उदाहरण हम देख लें इसका विशेषण का। यह वही लोग हैं, वही लोग हैं जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये वही लोग हैं, इन लोगों की विशेषता क्या है? जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसलिए विशेषण उपवाक्य की पहचान अधिकतर होती है कि जो हमेशा जैसे जुड़े होते हैं। ये समझ कि जैसे, जो, जिसने, जिन्होंने, जिसने, जैसा, वैसा, ये सब अधिकतर क्या होते हैं? विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो विशेषण उपवाक्य की सीधी सी पहचान है कि जो अधिकतर जैसे जुड़े होते हैं, और जैसे की जगह केवल वैसा भी आया तो वैसे की जगह हम जय और लगा के देख लें। जैसा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। जो सीधे मिश्र वाक्य के जो उपवाक्य है, कौन सा? विशेषण उपवाक्य, उसका उदाहरण है। इसके बाद हमारा तीसरा उदाहरण है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण में आपको पता है कि क्रिया विशेषण के जो भेद हैं कौन कौन से हैं? कालवाचक है, रीतिवाचक है, परिणाम सूचक है, शर्तवाचक है। ये सारे हैं क्रिया विशेषण के उदाहरण। तो जिसमें क्रिया की विशेषता पता लगती है। तो जैसे जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, त्यों ही गाड़ी चल दी। तो मेरे स्टेशन पहुंचने की विशेषता क्या हुई कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, त्यों ही गाड़ी चल दी। तो पहुंचना क्या है? क्रिया। तो क्रिया की विशेषता क्या है? जो ही मैं पहुंचा। जैसे ही मैं घर से निकला बारिश होने लगी, वैसे ही बारिश होने लगी। जैसे मैं घर पहुंचा वैसे ही लाइट चली गई। तो ये सब क्या है? या यह लड़का वहीं रहता है,
जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा स्कूल भी वही है जहाँ तुम्हारा ऑफिस है। तो क्या हो गया ये स्थानवाचक। जैसे जैसे रात घिरने लगी बादल छाने लगे, तो ये भी क्या हो गया कालवा, ये भी क्रिया विशेषण। तो इस तरीके से 3 उपवाक्य हुए किसके, मिश्रित, उसके मिश्रित वाक्य के। कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्य और मिश्र उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य। अगला है परिणाम सूचक, कि जितना तुम मुझसे आशा करते हो उतना मैं नहीं दे पाऊंगा। ये भी क्या हो गया परिणाम सूचक, कि जितना और उतना। तो इस तरीके से जो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता के बताते हैं सीधे, वो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो मिश्र वाक्य के हमने 3 भेद पढ़े, कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य क्या है, जो कर्ता के स्थान पर जो है उसके पूरक का, कर्म के रूप में उसके पूरक का कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं संज्ञा उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की क्या पहचान है, जो किसी की भी विशेषता बता रहे हैं, और सीधी सी पहचान है जो किससे जुड़े हैं, जो, जिसे, जिसको, जिन्होंने, जिसने, जिससे, वो सारे कौन से वाक्य हो गए विशेषण उपवाक्य। और क्रिया विशेषण हो गए जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, कि वो जैसे ही घर से निकला, जैसे ही मैं पहुंचा, वो मैं उतना कार्य नहीं कर सकता जितना तुम मेरे से अपेक्षा करते हो, यह मैं वहीं रहता हूँ जहाँ तुम्हारा ऑफिस है। तो इस तरीके से ये सारे हो गए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये हो गए आपके वाक्य भेद, किसके आधार पर, रचना के आधार पर। तो हम एक बार फिर से इसको कर लें, इसको कंक्लूड कर लें कि किस तरीके से वाक्य के भेद हैं। वाक्य है, सबसे पहले हमने पढ़ा वाक्य शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक शब्द समूह कहलाता है वाक्य, जो अपने आप में पूर्ण होता है, पदों के योग से बनता है और अपना अर्थ देने में सक्षम होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो पहला था हमारा सरल, जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उद्देश्य एक से अधिक भी हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि रमा और सीता खेल रही है, मुख्य क्रिया उसमें एक ही हो। संयुक्त वाक्य में हमेशा ध्यान रखना है कि योजक से जुड़े होंगे, वो योजक कोई भी हो सकता है, संयुक्त संयोजक हो सकता है, विभाजक हो सकता है, विरोध सूचक हो सकता है, परिणाम सूचक हो सकता है। यानी कि और, तथा, व, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अन्य, अथवा, अन्यथा, इसलिए, इनसे जुड़े होंगे। इसके अलावा हम संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है कि उसमें 2 क्रियाएं होंगी। संयुक्त वाक्य में 2 क्रियाएं होंगी। तो ये योजक जो है, योजक से जुड़ने से संयुक्त वाक्य में की पहचान होगी, योजकों से जुड़े होंगे। तीसरा था हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की क्या पहचान है कि जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये हो गए हमारे मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य के 3 भेद हैं, कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा विशेषण में जो संज्ञा की बात को प्रस्तुत कर रहा है, कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में या पूरक के रूप में। दूसरा हो गया विशेषण उपवाक्य, जहाँ किसी की विशेषता बताई जा रही है। तीसरा हो गया क्रिया विशेषण, जहाँ किसी भी क्रिया की, चाहे वो कालवाचक है, चाहे वो स्थानवाचक है, चाहे वो रीतिवाचक है, चाहे वो परिणामवाचक है, चाहे वो शर्तवाचक है, तो इन सब की किसी भी रूप में विशेषता बता रहा है, वहाँ हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये होगा आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद। थैंक यू।